मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 98 साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी निर्दलीय पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ मंच पर दिखे, जिसको लेकर साहेबगंज विधानसभा में काफ़ी चर्चाएं हो रही है। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के द लैंडमार्क रिसोर्ट में शुक्रवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2025 पर सरकार बनाओ अधिकार पाओ पर विशेष रूप से चर्चा हो रही थी। इसी कड़ी में 98 साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी निर्दलीय पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन अपने समर्थकों के साथ मंच पर पहुंचे और मुकेश सहनी को अंग वस्त्र और फूलमाला पहनाकर बुके देकर सम्मानित किया। हजारों की संख्या में मौजूद जन सैलाब ने इस दृश्य को देखा और चर्चाएं शुरू हो गई और लोगों के मन में सवाल उठने लगे। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान श्री वर्मा ने बताया कि वीआईपी के जिला अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक थी। इस दौरान वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से मुलाकात हुई है और साहेबगंज विधानसभा को लेकर कई अहम मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। श्री वर्मा ने बताया कि वीआईपी के सुप्रीमो श्री सहनी ने आवास कार्यालय पर आने को कहा है, वहीं विस्तार से चर्चा होगी। वहीं श्री वर्मा ने बताया कि फिलहाल स्वतंत्र रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं, साहेबगंज की जनता तय करेगी, उसके अनुसार कार्य करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, आज हमारी वीआईपी जिलाध्यक्ष से बैठक थी तो पता चला कि आज माननीय मुकेश सहनी जी भी आ रहे हैं और वीआईपी के कार्यकर्ता सम्मेलन मुजफ्फरपुर में है, तो उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और साहेबगंज की वर्तमान स्थितियों पर देखते हुए उनसे कुछ बातें हुई है। शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ में बात हुई है और वो भी काफ़ी हमसे प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आप जब भी फुर्सत हो तो आप एक बार आवास पर आएँ, इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साहेबगंज की अच्छा के लिए आपका साथ हम देंगे। साहेबगंज की जनता ही बहुत बड़े बदलाव ही निश्चित ही बदलाव की मूड में है और इसी कड़ी में आज हम जो है कि मुकेश सहनी जी से मिलने के लिए आए हैं, सभी लोगों से मिले हैं। तो उसके बाद माननीय श्री मुकेश सहनी जी का सकारात्मक रुख हमारे प्रति मिला है कि आने वाले समय में जिस तरह से साहेबगंज की वर्तमान व्यवस्था के साथ साथ में उम्मीदवारों में होड़ मची हुई है, तो एक अच्छे उम्मीदवार के चयन में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आगे का मार्गदर्शन के लिए हम भी इंतज़ार करेंगे। क्या लगता है जो मुकेश सहनी जी आश्वासन दिए हैं उससे आप पूरी विश्वास है आपको साहेबगंज विधानसभा? जी, जैसी बातें हुई है और जिस तरह से विपक्ष में खाली सीट पड़ा हुआ है और एक अच्छे उम्मीदवार के चयन के लिए सभी लोग आगे देख रहे हैं, उसमें हम जो अपना निर्दलीय रूप से सघन जनसंपर्क में है, लोगों के बीच है, तो उस स्थिति में अब भी हम निर्दलीय रूप से ही हैं और साहेबगंज की जनता तय करेगी कि हमको किस रूप में आगे बढ़ना है। साहेबगंज की जनता का जो आदेश होगा उसी के अनुरूप हम साहेबगंज के लिए अपना आगे की प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे 5 जिला के मुख्य पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। 20 के चुनाव में चुनाव से पहले जिस तरह सीटों को लेकर के बातचीत हुई थी और एक बार पीठ पे खंजर मारने की बात तेजस्वी की तरफ से आपने की थी, क्या लगता है इस बार पहले बातचीत हुई थी या फिर से खंजर? देखिए, सब समय समय की बात होता है। अभी हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आप तो मानते हैं कि मुकेश सहनी वो मर्द है कि कभी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते गलत का, और आपने देखा कि वो हमको सीट नहीं दिए थे तो हमने उनके गठबंधन से किस तरीके से बाहर निकल गया था और भाजपा ने मेरे साथ कितना बड़ा अपराध किया। हमारी पार्टी के 4 विधायक को खरीद लिया, जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। तो एक महापाप उन्होंने भाजपा ने किया और महापाप किए तो बिहार में बोछा में उनको औकात दिखाया गया। तो आने वाला समय में हम जब विचार की राजनीति करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में कौन है? भाजपा है। और निश्चित तौर पे भाजपा को हम लोग बिहार में 2025 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। साहेबगंज से चुनाव लड़ेगी वीआईपी? समय आएगा।